कल के वीडियो में हमने आपको मुख्तार अंसारी के बारे में बताया था, किस तरह से मुख्तार अंसारी मऊ में अपना दबदबा कायम करता है, किस तरह जेल से रहते हुए ही वो चुनाव लड़ता है, जीत जाता है, किस तरह उसने कृष्णानंद राय की हत्या करवाई थी और कैसे उसकी मौत हुई। ये तो रही मुख्तार अंसारी की बात, जिसे आज दफन कर दिया गया है, उसे सुपुर्दे खाक कर दिया गया है। अब हम आपको बताते हैं पूर्वांचल के ही एक और बड़े डॉन और मुख्तार अंसारी का राइट हैंड कहे जाने वाले और उसका मेन शूटर कहे जाने वाले एक और डॉन मुन्ना बजरंगी की। जी हाँ, मुख्तार अंसारी की ही तरह मुन्ना बजरंगी भी पूर्वांचल का बहुत बड़ा माफिया डॉन था, जिसकी 2018 में बागपत जेल में हत्या कर दी गई थी। तो हम इस पर बाद में आएंगे। सबसे पहले बताते हैं मुन्ना बजरंगी के बैकग्राउंड के बारे में। तो उत्तर प्रदेश के जौनपुर ज़िले में एक गांव है जिसका नाम है पूरे दयाल। पूरे दयाल गांव में जो ये है मुन्ना बजरंगी, उसका जन्म होता है 1967 में इसका जन्म होता है। इसके पिता एक किसान थे और मुन्ना बजरंगी का जो असली नाम है ये प्रेम प्रकाश सिंह था। मतलब इसमें जब इसने अपराध की दुनिया में कदम रखा, जब जुर्म की दुनिया में कदम रखा, तब अपना नाम मुन्ना बजरंगी रखा। लेकिन इसके माता पिता ने जो इसका नाम रखा था वो था प्रेम प्रकाश सिंह। ये 4 भाई थे मुन्ना बजरंगी और ये अपने चारों भाइयों में तीसरे नंबर पर था और इसके एक भाई की बीमारी की वजह से मौत हो गई थी। इसके पिता एक किसान थे और परिवार की जो आर्थिक हालत है वो ठीक नहीं थी। इसी वजह से मुन्ना बजरंगी ने कुछ दिनों तक कालीन का काम भी किया था, जो उस जगह पे बहुत फेमस है, लेकिन इसमें उसका मन नहीं लगा। दरअसल मुन्ना बजरंगी को बचपन में फिल्में देखने का शौक था और इन्हीं फिल्मों को देखने के दौरान जो वो गैंगस्टर होते हैं मूवी में दिखाए जाते हैं, जिस तरह से वो अपने पास हथियार रखते हैं, वो इससे काफ़ी प्रभावित हुआ मुन्ना बजरंगी। उसे भी शौक चढ़ा कि वो अपने पास हथियार रखे, जो गैंगस्टर की तरह टसन रखे, उसका रुतबा रहे, लोग उससे डरें। तो वो फिल्में देखकर काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ। इसका पढ़ाई में मन बिल्कुल नहीं लगा और इसने क्या किया, 5वीं क्लास के बाद जो है वो पढ़ाई छोड़ दी। इसने क्या किया, इसकी 17 साल की उम्र में ही शादी कर दी गई थी। मतलब जब ये नाबालिग था तभी इसकी शादी कर दी गई थी और उस वक्त इसके पास पैसे भी थे। तो उसने क्या किया, उस ज़माने में 250 रुपये में उसने एक देसी कट्टा खरीदा और यहीं से उनके जुर्म की कहानी शुरू होती है। जब उसने कट्टा खरीदा तो इसके चाचा की गांव के ही किसी व्यक्ति से थोड़ी कहासुनी हो जाती है, विवाद हो जाता है और जब ये चीज़ मुन्ना बजरंगी को पता चलती है तो वो जाकर उस शख्स की हत्या कर देती है। मुन्ना बजरंगी का अपराध की दुनिया में ये पहला जुर्म था। यहीं से उसके क्राइम की शुरुआत होती है और यहीं से उसके ऊपर मामला दर्ज होता है। चूँकि उस वक्त उसकी उम्र सिर्फ 17 साल की थी तो वो ज़्यादा दिन तक जेल में नहीं रहता है इस हत्या के मामले में और जल्द ही छूट जाता है। और इसके बाद उसका जो क्राइम का ग्राफ है वो तेज़ी से बढ़ने लगता है। वो क्या करता है, 1993 में जौनपुर के लाइन बाज़ार थाना इलाके में दिन दिहाड़े भाजपा नेता रामचंद्र सिंह और उनके सरकारी गनर अब्दुल्ला समेत 3 लोगों की हत्या कर देता है। ये उसका एक और बड़ा कारनामा था। इसके बाद उसने बनारस का रुख किया और वहाँ पर भी कई वारदातों को अंजाम दिया। 1995 में उसने कैंट इलाके में छात्र नेता राम प्रकाश शुक्ल की हत्या कर दी और इसके बाद 1996 में एक और बड़ी घटना को अंजाम दिया। उसने रामपुर थाना के पास, जमालपुर के पास ब्लॉक प्रमुख कैलाश दुबे, पंचायत सदस्य राजकुमार सिंह समेत 3 लोगों की हत्या कर दी थी। तो इस तरह धीरे धीरे मुन्ना बजरंगी जो है वो क्राइम की दुनिया में अपने पैर आगे बढ़ाता गया और पूर्वांचल में उसकी धमक महसूस होने लगी, उससे लोग डरने लगे, उसका दबदबा कायम हो गए। मुन्ना ने जब यूपी में अपनी धमक बना ली तो उसने दिल्ली तक अपना नेटवर्क फैलाया। 1998 से लेकर 2000 के बीच उसने दिल्ली में भी कई वारदातों को अंजाम दिया और यूपी में वो एक कॉन्ट्रैक्ट किलर के तौर पर उभरा। मतलब जिसे भी किसी की हत्या करवानी होती थी, किडनैप करवाना होता था, वो मुन्ना बजरंगी को सुपारी देता था और वो पैसे के लिए ये सब कुछ करता था। कारोबारियों, डॉक्टर, सरकारी ठेवों सभी में उसका हस्तक्षेप होने लगा। 2000 जब ये मुन्ना बजरंगी अपने क्राइम के स्तर को तेज़ी से आगे ले जा रहा था, उसी वक्त मुख्तार अंसारी भी क्राइम की दुनिया में एक बड़ा नाम बन चुके थे। बाहुबली जो है वो उनकी छवि हो चुकी थी, विधायक भी बन चुके थे वो। तो मुन्ना बजरंगी को लगा कि उसे अगर अपनी जो पकड़ है वो काफ़ी मजबूत करनी है, अपना दबदबा कायम करना है, तो उसे मुख्तार अंसारी के गैंग में शामिल होना चाहिए। इसी वजह से उसने क्या किया,
मुख्तार अंसारी के गैंग में शामिल हो गया और धीरे धीरे उनका विश्वास भी जीत लिया। एक तरह से वो मुख्तार अंसारी का राइट हैंड बन गया, उनका जो सबसे मेन शूटर बन गया। उनके मुख्तार अंसारी के कहने पर उसने कई लोगों की हत्या की कई वारदातों को अंजाम दिया और सबसे बड़ी घटना को अंजाम दिया उसने 2005 में बीजेपी राय कृष्णानंद राय की हत्या का। आप सब जानते हैं कि मुख्तार अंसारी के ऊपर आरोप लगा था कि उसने ही बीजेपी नेता कृष्णानंद राय की 2005 में हत्या करवाई थी। मुख्तार अंसारी उस वक्त जेल में बंद था, लेकिन कहा जाता है कि जब उसका भाई जो है वो कृष्णानंद राय से चुनाव में हार गया तो मुख्तार अंसारी को इससे बहुत गुस्सा आ गया और उसने क्या किया, जेल में बंद रहते हुए ही मुन्ना बजरंगी के जरिए कृष्णानंद राय की हत्या करवा दी। उसने मुन्ना बजरंगी को कहा था कि वो कृष्णानंद राय को रास्ते से हटा दे और मुन्ना बजरंगी ने ऐसा ही किया। और कृष्णानंद राय की हत्या के बाद मुन्ना बजरंगी जो है यूपी में मोस्ट वांटेड बन गया। उस यूपी पुलिस और एसटीएफ उस जो है वो उसके लिए वो एक मोस्ट वांटेड बन गया और उसके पीछे पड़ गई ये दोनों एजेंसियां। इसके बाद जो है उसने क्राइम की दुनिया का जो है एक बड़ा नाम बन गया, उसकी हर जगह चर्चा चलने लगी। एसटीएफ पुलिस और यूपी पुलिस जब मुन्ना बजरंगी के पीछे पड़ी तो उसे लगा कि अब यूपी में उसकी जान सुरक्षित नहीं है, क्योंकि उसे देखते ही गोली मार दिया जाएगा। इसी वजह से उसने क्या किया, छिपने के लिए, अपने एनकाउंटर से बचने के लिए मुंबई का रुख किया। वहाँ पर उसने शरण ली और कहा जाता है कि मुंबई में जब वो रहा तो उसके बाद वहाँ पर वो अंडरवर्ल्ड के लोगों से भी मिला। वो दुबई भी गया वहाँ से, मुंबई से, वहाँ पर अंडरवर्ल्ड के लोगों से मुलाकात की। लेकिन धीरे धीरे मुन्ना बजरंगी को ये एहसास हुआ कि वो हमेशा क्राइम में रहकर ऐसे नहीं रह सकता है। अगर उसे ज़िंदा रहना है, उसे अपनी बादशाहत कायम रखनी है, तो उसे पॉलिटिक्स में आना होगा। उसने मुख्तार अंसारी को देखा, किस तरह मुख्तार अंसारी पॉलिटिक्स के दम पर अपनी पकड़ मजबूत बनाए हुए थे, तो उसने भी ऐसा सोचा कि वो चुनाव लड़ेगा। उसने चुनाव लड़ा भी लेकिन हार गया। उसने अपनी पत्नी को भी इलेक्शन लड़वाया लेकिन वो भी हार गई। उसे लगा कि उसे जनता के बीच में जाकर चुनाव लड़ना होगा, लोगों के सामने जाकर वोट मांगने होंगे। इसी वजह से उसने खुद को गिरफ्तार करवाने के बारे में सोचा, क्योंकि अगर यूपी पुलिस या एसटीएफ के हत्थे वो चढ़ जाता तो उसका एनकाउंटर कर दिया जाता, उसे गिरफ्तार नहीं किया जाता। उस वक्त उसके ऊपर 7 लाख का इनाम था। तो इसी वजह से उसने खुद को गिरफ्तार करवाया। अगर हम बात करें तो 29 अक्टूबर 2009 को मुंबई के मलाड इलाके में उसे गिरफ्तार किया गया। लेकिन ऑफिशियल तौर पर यह नहीं बताया गया कि मुन्ना बजरंगी ने खुद सरेंडर किया था, बल्कि ऑफिशियल तौर पर यह कहा गया कि पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया गया। लेकिन बाद में जो खबरें आई, जो सोर्सेज के हवाले से ये पता चला कि मुन्ना बजरंगी ने खुद सरेंडर किया था ताकि वो एनकाउंटर से बच सके। इसके बाद उसे जो एसटीएफ दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल है वो दिल्ली लेकर आई और उसके बाद वहाँ से उसे यूपी पुलिस के हवाले कर दिया गया, क्योंकि यूपी में उसके खिलाफ ज़्यादा मुकदमे दर्ज थे। और लेकिन जब जेल में वो बंद रहा मुन्ना बजरंगी, तो वहाँ पर भी उसकी जो दबंगई है वो कायम रही। जिस तरह मुख्तार अंसारी जेल के अंदर रहकर ही अपने सारे कारनामों को अंजाम देता था, अपनी दबंगई करता था, वहाँ से जेल के अंदर रहकर ही चुनाव जीतता था, कई सारे लोगों को मरवाता था, उसी तरह से मुन्ना बजरंगी भी करता था। और लेकिन एक मामले के चलते, एक किसी पेशी के चलते इसे बागपत जेल लाया गया और यहीं पर 9 जुलाई 2018 को मुन्ना बजरंगी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। और ये गोली चलाई थी, उसे मारा था सुनील राठी ने, जिसकी मुन्ना बजरंगी से पुरानी दुश्मनी थी। लेकिन इस दुश्मनी की वजह से मुन्ना बजरंगी को नहीं मारा गया था, उसे एक साजिश के तहत मारा गया था। कहा जाता है कि इसके पीछे बहुत बड़े, मतलब ऊपर से नीचे तक के लोग शामिल थे ताकि मुन्ना बजरंगी को रास्ते से हटाया जा सके। और मुन्ना बजरंगी के बारे में ये भी कहा जाता है, कई सारी जगहों पर है कि दिल्ली पुलिस ने एक बार उसका एनकाउंटर करने की कोशिश की थी, उसे गोलियां भी मार दी थी, लेकिन उस वक्त वो बच गया था। लेकिन यहाँ पर वो नहीं बच पाया और 9 जुलाई 2018 को उसकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है और इस तरह से मुन्ना बजरंगी का अंत हो जाता है। तो मुख्तार अंसारी इस तरह हार्ट अटैक से मरा और लेकिन उसका राइट हैंड, उसका जो मेन शूटर था, वो 2018 में ही जेल के अंदर उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।